कहानी की शुरुआत में ही एक फर्स्ट क्लास डेंजर बीस्ट दो लोगों पर हमला कर देता है, पर उन्हें एक लड़का तासुमी बचाता है और बहुत ही इजीली डेंजर बीस्ट को मार देता है और फिर बताता है कि उसका नाम तासुमी है और वो कैपिटल जा रहा है अपना नाम बनाने। पर वो दो आदमी बताते हैं कि कैपिटल कोई हैप्पी प्लेस नहीं है, वहाँ पर मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं। पर तासुमी कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। और अभी कैपिटल पहुंचकर तासुमी जल्दी से आर्मी में भर्ती होने का फॉर्म भरने जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर लो रैंक से शुरुआत करनी होगी। पर तासुमी कहता है कि मेरे टेक्निक को तो देखो, मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, मुझे तो डायरेक्ट ही कमांडिंग ऑफिसर बनना चाहिए। पर उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। तब एक लड़की लियोने उसके पास आती है और बताती है कि वो तासुमी की मदद कर सकती है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आर्मी में भर्ती हो पाएगा। पर इसके बदले तासुमी को उसे ट्रीट देना होगा। और फिर तासुमी लियोने को लंच पर लेकर चलता है और लियोने बताती है कि वो आर्मी में किसी को जानती है, पर तासुमी को घूस के तौर पे कुछ पैसे देने होंगे, जिसके बाद उसका काम हो जाएगा। और तासुमी पैसे भी दे देता है जिनको कि उसने डेंजर बीस्ट को मारने के बदले लिए थे। पर लियोने पैसे लेकर चली जाती है, कहती है कि मैं काम करके वापस आती हूँ। पर दोपहर से रात हो जाती है पर वो नहीं आती और शॉप का ओनर बताता है कि उसे ठगा गया है, जिससे कि तासुमी को लियोने के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो तो अभी कुछ नहीं कर सकता है और पैसा ना होने की वजह से वो फुटपाथ पर ही सोता है। पर तभी एक लड़की आर्या मदद करने आती है और कहती है कि तुम आज रात को मेरे घर पे सो सकते हो। पर तासुमी को पहले डाउट होता है, पर आर्या जेन्युइन निकलती है। आर्या के डैड के पूछने पर तासुमी बताता है कि वो यहाँ पर अपने दो दोस्त यासु और सायो के साथ आया हुआ था, ताकि वो यहाँ से बहुत से पैसे कमाकर गांव वापस भेज सके और गांव की कंडीशन थोड़ी ठीक हो पाए। और चीफ ने तासुमी को जाते समय एक गॉड की मूर्ति भी दी थी, पर शहर आते समय उन पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया, जिससे कि वो तीनों ही अलग अलग हो गए। पर वो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो तासुमी को कोई चिंता नहीं है। आर्या के डैड कहते हैं कि उनके मिलिट्री में अच्छी पहचान है, तो उन्हें यासु और सायो जल्दी ही मिल जाएंगे, जिससे कि तासुमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अभी अगले दिन वो आर्या के साथ शॉपिंग पर चलता है, जहाँ पर कि उसे कैपिटल के इंपीरियल पैलेस के बारे में पता चलता है और ये भी कि यहाँ का एम्परर एक बच्चा है और सब कुछ प्राइम मिनिस्टर पीछे से रहकर कंट्रोल करता है। गार्ड फिर उसे एक असिस्टेंस का ग्रुप के बारे में बताता है जिनका नाम है नाइट रेड, जो कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स और कैपिटल के अपर क्लास को टारगेट करते हैं। पर उसी दिन रात को आर्या के मॉम पर एक लड़की हमला करके उन्हें दो हिस्सों में काट देती है। तासुमी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आता है देखने की आखिर क्या हुआ है और उसे खिड़की से बाहर नाइट रेड खड़ी हुई दिखती है, जो कि देखते ही देखते सभी गार्ड्स को मार देती है। दूसरी तरफ आर्या के डैड को भी मार दिया जाता है और ये काम लियोने ने किया है। दूसरी ओर एक और गार्ड आर्या को सेफ हाउस में लेकर जा रहा था। तभी तासुमी वहीं पर पहुंच जाता है और गार्ड उसे कहता है कि यहीं पर रहकर नाइट रेड को रोको। तब आमा के वहां पर पहुंचती है, पर वो तासुमी को इग्नोर करते हुए पहले गार्ड को मार देती है। पर वो आर्या को मार पाते तासुमी बीच में आ जाता है। आकामे कहती है कि हट जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। पर तासुमी पीछे नहीं हटता, क्योंकि अगर वो एक लड़की को भी बचा नहीं सकता तो आखिर वो अपने गांव को कैसे बचाएगा। इसलिए तासुमी हमला करता है, पर आकामे इजीली उसे स्टैब कर देती है। पर चीफ के द्वारा दिया गया मूर्ति उसकी जान बचा लेता है और ये सब कुछ लियोने पीछे से देख रही थी। आकामे तभी तासुमी को मारने ही जा रही थी, पर लियोने उसे रोकती है और कहती है कि मुझे इसका एहसान चुकाना है। पर तासुमी तो लियोने को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। पर तासुमी को उसके बाद आर्या के परिवार के डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। वो यहाँ पर कंट्री साइड के लोगों को मदद के बहाने लेकर आ जाते हैं और फिर उन्हें टॉर्चर करके उन्हें मार देते हैं। और इन्हीं लोगों में तासुमी को अपने दोस्त सायो और यासु भी दिखते हैं, जिनमें कि यासु बस किसी तरह जिंदा था। यासु बताता है कि उन्हें भी तासुमी की तरह हेल्प के बहाने यहाँ पर लाया गया और फिर बेहोश करके उन्हें यहाँ पर लाकर उन्हें टॉर्चर किया गया, जिसको कि और ना से पाकर सायो की डेथ हो गई। आर्या तब अपनी असली रंग दिखाती है और कहती है कि ये सभी के सभी गांव के कीड़े हैं और इनके साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। आकामे फिर मारने के लिए सोर्ड को निकालती है, पर तासुमी कहता है कि रुको, और वो खुद आर्या को अपने सोर्ड से मार देता है। तब यासु की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है, पर आकामे बताती है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है क्योंकि उस पर ड्रग्स का यूज किया गया है। यासु मरने से पहले कहता है कि सायो ने आखिर तक हार नहीं मानी थी और इसी हिम्मत की वजह से वो भी अभी तक जिंदा रह पाए, और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। आकामे उसके बाद जाने लगती है, पर लियोने कहती है कि क्यों ना हम इसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि इसके पास लक है, करेज है और काफी स्किल भी है, तो ये हमारे काम आ सकता है। और वो दोनों तासुमी को दूसरों के पास ले चलते हैं और लियोने कहती है कि आज से तुम हमारे टीम का हिस्सा हो। पर तासुमी कहता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा,
आकामे कहती है कि अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लियोने एक बार सोच लेती है तो करके ही रहती है। और लियोने तासुमी को आर्मर्ड मैन ब्यूलेट को संभालने देती है। अगले दिन तासुमी दोनों के ग्रेव के पास बैठकर उन्हें याद कर रहा था। अब लियोने आकर पूछती है कि उसने ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है, पर तासुमी कुछ श्योर नहीं था। लियोने कहती है कि चलो मैं तुम्हें दूसरे लोगों से मिलवाती हूँ। लियोने पहले सेल के पास लेकर चलती है और कहती है कि उसे कुछ ऐसा कहो कि वो ज्वाइन कर ले। तो सेल कहती है कि तुम्हें अभी हमारे हाइड आउट के बारे में पता है, तो अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करते हो तो हम लोगों को तुम्हें मारना ही होगा। तब वहाँ पर एक और मेंबर माइन आती है और तासुमी को अच्छे से देखकर कहती है कि फेल, ये हमारे लेवल का नहीं है। पर लियोने कहती है कि चिंता मत करो, माइन सबसे ही ऐसे ही बात करती है। लियोने उसके बाद उसे ब्यूलेट के पास ले आती है, जो कि वही आर्मर्ड मैन है, और उसके स्किल्स तासुमी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। पर उसे पता चलता है कि ब्यूलेट एक गे है। अगली बारी आती है ल्यूबोक की, जो कि एक ठरकी है, और आज वो यहाँ पर लियोने को नहाते हुए देखने आया था, जिसके लिए लियोने उसके उंगलियां तोड़ देती है। उसके बाद लियोने तासुमी को आकामे के पास ले आती है, जो कि एक इविल बर्ड को मारकर उसे खा रही थी। और यहाँ पर नाइट रेड की बॉस नाजेंडा भी आई हुई है। वो लियोने को डांट लगाती है क्योंकि उसने पिछले मिशन में बहुत ही ज्यादा देर कर दी थी। लियोने उसके बाद तासुमी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि तासुमी अच्छा कर पाएगा, इसलिए नाजेंडा सभी को ही बुलाती है ताकि वो डिसाइड करे कि आखिर तासुमी का क्या करना है। तासुमी कहता है कि अगर मैं ज्वाइन करने के लिए मना कर देता हूँ तो क्या मुझे मार दिया जाएगा। नाजेंडा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उसे कोई दूसरा काम करवाएंगे पर मारेंगे नहीं। तासुमी बताता है कि वो यहाँ पर आया था पैसे कमाने, ताकि वो अपने गांव को गरीबी से बाहर निकाल पाए। ब्यूलेट बताता है कि इसी गरीबी का कारण कैपिटल के करप्ट लोग हैं, तो जब तक कोर प्रॉब्लम को ठीक किया नहीं जाता है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ब्यूलेट पहले एक इंपीरियल सोल्जर हुआ करता था, पर सच पता चलने पर उसने नाइट रेड को ज्वाइन कर लिया। तासुमी कहता है कुछ बुरे लोगों को मारने से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। वैसे नाइट रेड ने कभी उसके गांव की तो मदद नहीं की। नाजेंडा कहती है कि इंपीरियल फोर्स के खिलाफ एक रिवोल्यूशनरी आर्मी खड़ी हो गई है, पर उन्हें छोटे मोटे मिशन जैसे कि जानकारी हासिल करना या फिर किसी को असैसिनेट करना, इसके लिए एक सीक्रेट टीम चाहिए, और नाइट रेड वही सीक्रेट टीम है। अभी तो वो ओहदे में छोटे हैं, पर आगे चलकर उन्हें बहुत से बड़े काम करने हैं, जिसके बाद इस देश का एक पुनर्जन्म होगा जिसमें कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। तासुमी इससे खुश हो जाता है और कहता है मतलब कि हम लोग हीरोइक असैसिन्स हैं जो कि जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, तो इसमें तो बहुत ही मजा आएगा। पर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, बस आकामे को छोड़कर। लियोने बताती है कि वो जो भी क्यों ना सोचे, पर वो मर्डर्स करते हैं, तो उनमें से कभी भी किसी को पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाएंगे। नाजेंडा बताती है कि वो सभी किसी न किसी रीजन से फाइट कर रहे हैं। तासुमी तब कहता है अगर मैं मेहनत करता हूँ तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा। नाजेंडा कहती है कि बिल्कुल, तुम अपने विलेज को बचा पाओगे। माइन कहती है कि पर हो सकता है कि तुम कभी अपने विलेज वापस ना जा पाओ। पर तासुमी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा गांव ठीक रहेगा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर तासुमी नाइट रेड को ज्वाइन कर लेता है और उसके ट्रेनिंग नाजेंडा आकामे को देती है, पर अगर तासुमी कुछ ना सीख पाए तो उसे मार दिया जाएगा। और अभी अगले दिन आकामे और तासुमी सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि आकामे यहाँ के फूड की इंचार्ज है। ब्रेकफास्ट के बाद ब्यूलेट, ल्यूबोक, सेल एंड माइन किसी इमरजेंसी मिशन पर निकलते हैं और तासुमी आकामे के साथ मिलकर मछली पकड़ने जाता है, पर वो पूरे दिन में बस 2 ही मछली पकड़ पाता है। रात को डिनर करते समय लियोने उनके नेक्स्ट टारगेट के बारे में बताती है, जो कि इंपीरियल पुलिस का ओगर एंड ऑयल मर्चेंट गामाल। गामाल लगातार ही ओगर को पैसे भेजता रहता है, तो जब भी गामाल कोई भी क्राइम करता है, ओगर उस क्राइम को किसी इनोसेंट पर डाल देता है। और इस बार इसका शिकार हुआ इस लेडी का फियांसे, जिसने कि नाइट रेड को उन्हें मारने का टास्क दिया है, और लियोने ने खुद से भी इस चीज को कंफर्म किया है। लियोने बताती है कि गामाल को मारना आसान होगा, पर ओगर एक हाईली स्किल्ड सोर्समैन है, जिससे कि क्रिमिनल्स भी डरते हैं, और वो ड्यूटी पर कभी भी अकेला नहीं होता। पर वो जब भी ऑफ ड्यूटी रहता है, वो अपने कमरे में गामाल से पैसे लेता है और वो ड्रिंक करने मेन स्ट्रीट पर आ जाता है। पर आकामे वहाँ नहीं जा सकती है क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में है, इसलिए लियोने जाने का डिसाइड करती है, जिसके साथ तासुमी भी जाएगा कहता है, क्योंकि बाकी लोग कभी आएंगे किसी को नहीं पता है। पर आकामे कहती है कि तासुमी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को भी बिना हेजिटेशन के मारना आसान नहीं होता है। तभी तासुमी ने आर्या को हेट्रेड से मारा था, पर हर बार ये केस नहीं होगा। पर तासुमी कहता है कि वो करके रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा देर वो करेंगे इनोसेंट लोग फंसते रहेंगे। इसलिए नाजेंडा अप्रूव कर देती है और कहती है कि लियोने एंड आमा के गामाल को मारने जाएंगे और तासुमी जाएगा ओगर को मारने। पर आकामे जाने से पहले कहती है कि
जब तक तुम अपना मिशन पूरा करके वापस रिपोर्ट नहीं करते हो तब तक तुम कोई असासिन नहीं हो, पर अगर उससे पहले ही तुम घमंडी हो जाते हो तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तासुमे सोचता है कि मैं मिशन को पूरा करूंगा और यहाँ पर सभी की रेस्पेक्ट लेकर रहूंगा। लियोने फिर तासुमी को मेन स्ट्रीट पर पहुंचा देती है, पर तासुमी अभी भी आकामे के बारे में ही सोचे जा रहा था, इसलिए लियोने आकामे के पास्ट के बारे में बताती है। जब आकामे और उसके सिस्टर छोटी थी, उन्हें एम्पायर ने खरीदकर उन्हें असिस्टेंट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था बहुत से दूसरे बच्चों के साथ मिलकर। पर एक मिशन में आकामे की मुलाकात नाजेंडा से होती है और जब उसे सच के बारे में पता चलता है तो वो नाइट्रेट को ज्वाइन कर लेती है, पर अब तक उसे ज्यादातर कॉमरेड मर चुके थे। अगले सीन में आकामे और लियोने बहुत ही इजीली कामाल को मार देते हैं, पर अभी तासुमे की बारी है। तासुमे पहले ओगर को कुछ जरूरी बातें कहकर उसे साइड में ले आता है और फिर कहता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओगर कहता है कि मुझे लगा ही था, चलो जाकर बैरक्स में अप्लाई करो। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तासुमे अपना सोर्ड निकाल लेता है, पर ओगर इसके बारे में जानता था। पर तासुमे इतने स्पीड से हमला करता है कि ओगर उसके हमले को रोक नहीं पाता और उसे लगता है कि उसने ओगर को मार दिया है, पर ऐसा नहीं था। और फिर ओगर के काउंटर अटैक्स को तासुमे संभाल नहीं पाता। ओगर फिर समझ आता है कि तासुमे नाइट रेड का मेंबर है और ये भी कि उन्हें किस लड़की ने उसे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। ओगर कहता है कि तुम्हें मारने के बाद उस लड़की को मैं पकड़ूंगा और फिर उसके पूरे परिवार को अरेस्ट करूंगा और उस लड़की के सामने उसके परिवार को मारूंगा। पर इन्हीं बातों से तासुमे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्ट हो गया था और वो स्पीड दिखाते हुए पहले ओगर के दोनों हाथों पर हमला करता है और फिर उसे पूरा ही मार देता है और फिर वापस नाजेंडा को आकर रिपोर्ट भी करता है और आकामे को कहता है कि देखा मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर आकामे जल्दी से उसके कपड़े निकालकर उसे चेक करती है, क्योंकि उसके एक दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसने अपने ओपोनेंट को मार तो दिया था, पर उसे पॉइजन किया गया था जिसके बारे में उसे पता नहीं था और बाद में उसकी डेथ हो गई। पर अभी आकामे को खुशी है कि तासुमे बिल्कुल ठीक है। लियोने कहती है कि आकामे ने तभी हार्श बातें कही थी क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि तासुमे मारा जाए और ये सब कुछ जो भी हुए तासुमे का ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। तासुमे फिर आकामे से माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए। नाजेंडा फिर कहती है कि नेक्स्ट तुम्हें माइन के अंडर ट्रेनिंग करनी है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एक मिशन पर निकले हुए थे क्योंकि उनके हाइडआउट के पास कुछ घुसपैठिया आ चुके हैं। ब्यूलेट तासुमी को बस बैटलफील्ड का मजा लेने को कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नया है और वो तासुमी को कहता है कि तुम मुझे ब्रो या फिर हैंडसम कह सकते हो। तो तासुमी कहता है कि ब्रो ही ठीक है और इसी खुशी में वो अपने इंपीरियल रेलिक इन कर्सियो को दिखाता है जो कि तासुमी को बड़ा ही पसंद आता है। दूसरी तरफ 3 घुसपैठिया आकामे के हत्थे चढ़ जाते हैं, पर वहीं पर एक घुसपैठिया बहुत ही आगे आ चुका था, पर माइन उसे बहुत ही दूर से एम करके मार देती है। तब एक घुसपैठिया माइन को मारने की कोशिश करता है पर सेल उसे ही मार देती है। वहीं पर लियोने और लियूबोक ने भी एक को मार दिया था। वहीं पर अभी तासुमी भी 2 घुसपैठियों को मार देता है और ब्यूलेट को एक ही साथ 7 को मारता देखता है और समझ पाता है कि नाइट्रेट आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगले दिन तासुमे माइन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज वो माइन के अंडर ट्रेनिंग करेगा, पर वो अभी तक आई ही नहीं। सेल बताती है कि माइन बहुत ही देर से उठती है, मैं उसे उठाकर आती हूँ। पर नाजेंडा कहती है कि नहीं, तासुमे खुद जाएगा क्योंकि वो माइन का आजकल सबॉर्डिनेट है। पर तासुमे गलत टाइम पर अंदर आ जाता है जब माइन अपने कपड़े बदल रही होती है और वो गुस्से में तासुमी पर ही हमला कर देती है, जिससे कि तासुमी बस बाल ही बच पाया था। और फिर वो तासुमी को बहुत ही ज्यादा डांट भी लगाते हैं ऐसे अंदर आने के लिए। फिर दोनों मार्केट में निकलते हैं और तासुमी नोटिस करता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ये देश इकोनॉमिकली डूब रहा है और सभी लोग गरीबी में जाते जा रहे हैं। तब माइन को 2 आदमी एक रिफ्यूज लड़की को परेशान करता दिखते हैं, जिनको के माइन और तासुमी सबक सिखाकर भगा देते हैं। बच्ची इसके लिए शुक्रिया कहती है, पर माइन कहती है शुक्रिया मत कहो, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। तासुमी फिर पूछता है कि क्या उनके ऐसे खुले में घूमना अच्छा रहेगा। माइन कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि हमें कोई भी नहीं पहचानता है, बस इन चारों को ही पहचानते हैं, आकामे, लियूबोक, सेल एंड ब्यूलेट। ब्यूलेट पहले ऐसा दिखता था पर नाइट्रेट को ज्वाइन करने के बाद उसने अपना लुक बदल दिया है। इसके बाद माइन शॉपिंग करने चलती है और तासुमी बस उसके बैग ही उठाता है और पूरा दिन ये करने के बाद माइन कहती है कि आज का मिशन पूरा हुआ। तासुमी पूछता है कि आखिर ये कैसे ट्रेनिंग थी, तो माइन कहती है कि वो यहाँ सुपीरियर है, तो वो जो कहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। इतने में उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है जो कि पब्लिक एग्जीक्यूशन का था और ये यहाँ पर बिल्कुल आम चीज है। प्राइम मिनिस्टर किसी को भी नहीं छोड़ता है जो भी उसके खिलाफ जाता है और जैसा कि हमें पता है कि सब कुछ वही देखता है। तासुमी सोचता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर है कौन। तब हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि अपने मिनिस्टर को सजा सुनाता है क्योंकि वो सरकार के पॉलिसी के अगेंस्ट में बोल रहा था और ये सब कुछ पीछे से प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल कर रहा है एम्परर को मैनिपुलेट करके। रात को ने प्राइम मिनिस्टर ओनेश के रिलेटिव योकल को मारने का ऑर्डर मिलता है,
जो कि प्राइम मिनिस्टर का नाम यूज करके लड़कियों को अगवा करता है और फिर उन्हें मार देता है। इसमें उसके 5 गार्ड भी साथ देते हैं, तो वो भी गिल्टी है, तो उन्हें भी मारना होगा। और क्योंकि ये मिशन बहुत ही वाइटल है, नाजेंडा सभी को ही भेज देती है और इस बार माइन और तासुमी एक ही साथ टीम में है। तासुमी के पूछने पर माइन बताती है कि ये उसका इंपीरियल रैली के पंपकिन, वो जितनी ज्यादा मुश्किल में होती है इसके पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर माइन एम करके बैठ जाती है और जैसे ही योकल बाहर आता है वो उसे शूट करके मार देती है, क्योंकि वो एक मास्टर स्नाइपर है। पर योकल को मारते ही उसके गार्ड निकल पड़ते हैं किलर को ढूंढने, क्योंकि अगर उन्हें किलर नहीं मिला तो प्राइम मिनिस्टर उन्हें मार देगा। तब उन्हें अपने सामने ही बाकी सब मिल जाते हैं और यहाँ पर माइन और तासुमे वापस आ रहे थे। माइन बताती है कि सभी गार्ड्स ने एम्पायर के टॉप मार्शल आर्ट्स टेम्पल कोकेंजी में ट्रेनिंग ली है, तो उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होगा। और ऐसे लोग जो कि अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तासुमे सोचता है कि पता नहीं इसका पास्ट में इसके साथ क्या हुआ होगा। माइन तब बताती है कि वो एम्पायर के वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास पली बड़ी है और क्योंकि वो हाफ फॉरेनर थी सभी लोग उसे बहुत ही नीची नजरों से देखते थे। पर रिवोल्यूशनरी आर्मी ने वेस्ट से भी फॉरेनर को लिया था, जिससे कि माइन भी ज्वाइन कर गई, क्योंकि नया देश बनने के बाद बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा, तो किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रेफ्यूजी के तौर पे। और अभी इसी वजह से वो नाइट रेड के साथ है। और फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद उसे अमीर भी बनना है। वहीं पर बाकी पांचों ने 4 गार्ड्स का खेल खत्म कर दिया था, पर बात हुई थी कि यहाँ पर 5 गार्ड्स है, यानी कि 1 गार्ड मिसिंग है। और वहीं पर अभी दोनों पेड़ के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि उन्हें मिशन को पूरा करने के बाद पहुंचना था। पर तभी वही आखिरी गार्ड माइन पर हमला कर देता है, पर तासुमे माइन को साइड करके उसे बचा लेता है। गार्ड बताता है कि वो पहले कोकेंजी टेम्पल में टीचर रह चुका है, पर गार्ड उसके बाद माइन पर हमला कर पाता तासुमे उसे पकड़ लेता है और माइन को शूट करने को कहता है, क्योंकि उसे माइन के एमिंग पर बहुत ही भरोसा है। और माइन भी हमला करके गार्ड को मार देती है। पर तासुमे के इसी साहस को देखते हुए माइन उसे अप्रूव कर देती है कि वो नाइट रेड में रह सकता है। पर तासुमी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि माइन के हमले से वो बस बाल बाल ही बच पाया था। तब बाकी सभी वहीं पर आ जाते हैं और दोनों को यहाँ पर झगड़ता हुआ देखते हैं। वहीं पर शहर में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि नाइट रेड के वांटेड पोस्टर्स को देख रहा था। तब उसे 2 पुलिस रोकने आते हैं, पर उनका सर उड़ाकर वो उन्हें मार देता है और कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर जितने चाहे उतने लोगों को मार सकता है। और फिर वो ऐसे ही 2-3 रात लोगों को मारता रहता है। स्पेशली उसे लोगों का सर काटना बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर ये बात नाइट रेड को पता चल जाती है। पर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तासुमे पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था और आज ब्यूलेट उसे ट्रेन कर रहा है। तब आकामे आकर कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट बनाना है। और फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद तासुमे देखता है कि सेल और माइन अभी तक नीचे नहीं आए हैं, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही लेट उठते हैं, इसलिए उनका खाना भी आकामे खा लेती है। दूसरी ओर नाजेंडा एक सोल्जर से मिलती है जो कि अपने टीम का अकेला सर्वाइवर था, और वो नाजेंडा को एक लिस्ट देता है जिसमें कि वो सारे नाम है जिन्होंने की रिवोल्ट में हिस्सा लिया था। रात को फिर नाजेंडा उन्हें आज के मिशन के बारे में बताती है, जो कि वही आदमी है जिसका नाम है ज़ेंक दी एग्जीक्यूशनर। रात में जो भी बाहर निकलता है ज़ेंक उसे मार देता है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। ज़ेंक पहले कैपिटल के बड़े प्रिजन में हेड्समैन का काम करता था, यानी जिन लोगों को भी सजा मिली हुई होती थी वो उनका सर काटता था। पर दिन रात लोगों के सर काटने के बाद वो इसका एडिक्ट हो गया। उसे बस लोगों को मारना था, जो कि प्रिजन में तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो वहां से बाहर आ गया ताकि वो लोगों को मार सके। पर वो बीच में गायब हो गया था, पर वो अभी वापस आ चुका है। तासुमे कहता है कि तो चलो जल्दी से उसे मार कर आते हैं, पर ब्यूलेट कहता है कि रुको जरा। और वो बताता है कि ज़ेंक ने भागने से पहले वार्डन की इंपीरियल रैली को चुरा ली थी, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उन्हें ज़ेंक के रेलिक पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब तासुमे पूछता है कि आखिर इंपीरियल रेलिक्स है क्या। नाजेंडा बताती है कि हजारों सालों पहले जो कि यहाँ के फाउंडिंग एम्पायर थे वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, पर क्योंकि वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकते हैं उन्होंने वेपन्स और आर्मर्स बनाई ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इनका यूज करके एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। रेयर मेटल्स, डेंजर बीस्ट्स, इनमें से मटेरियल को कलेक्ट किया गया और बेस्ट स्मिथ्स ने मिलकर उन्हें बनाया। टोटल 48 रेलिक्स को बनाया गया, जिन्हें कि अभी और बनाया नहीं जा सकता है। रेलिक्स में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, इवन कुछ में तो हजारों से भी ज्यादा लोगों की ताकत होती है। पर 500 साल पहले जब यहाँ पर सिविल वॉर हुई, आधे रेलिक्स कहीं पर खो गए। आकामे के रेलिक का नाम है वन कट किलर मुरासामे। इस स्वॉर्ड में एक डेडली पॉइजन है जिसके लगते हैं डेथ बिल्कुल पक्की है। लियोने के रेलिक है लाइनल, जो कि उसके फिजिकल एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देती है। माइन की है पंपकिन, इसका यूजर जितना ज्यादा डेंजर में होगा इसके पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्यूलेट का रेलिक है इनकर्सियो, जिसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा है। और ल्यूबोक का रेलिक है क्रोस्टेल, ये एक ड्यूरेबल मेटल से बना हुआ है। इसे ट्रैप्स और एनिमीज को बहुत ही दूर में से भी सेंस किया जा सकता है और इसे किलिंग के लिए भी यूज किया जाता है।
फिर आते हैं सेल की रेलिक एक्स्ट्रास, जो कि एवरी नॉन मेटल को काट सकती है और इसे डिफेंस भी किया जा सकता है। और कुछ रेलिक्स में हिडन एबिलिटीज भी होती है, जैसे कि इनकर्सियों में कुछ समय के लिए इनविजिबल होना। पर एक चीज हमेशा से ही होती आई है, जब भी 2 रेलिक यूजर में फाइट होती है उसमें एक रेलिक यूजर की डेथ पक्की होती है। और अभी उनका टारगेट है ज़ेंक, जो कि एक रेलिक यूजर है। तासुमी पूछता है कि क्या मुझे भी कोई रेलिक मिलेगा। नाजेंडा कहती है कि अगर तुम्हारे लिए कोई बना होगा तो तुम्हें भी मिलेगा। और अभी इसके बाद सभी लोग ज़ेंक को मारने के लिए निकलते हैं, क्योंकि ज़ेंक रात को ही शिकार करता है और रात को इंपीरियल पुलिस भी घूम रही है उसे पकड़ने। तासुमी के पूछने पर आकामे बताती है कि उसके स्वॉर्ड का भी एक वीकनेस है, जब तक कि वो ओपोनेंट के स्किन को कट नहीं कर पाती उसका कर्स एक्टिवेट नहीं होता है। यानी ब्यूलेट जैसे लोग उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, इसलिए अमक अपने स्वॉर्ड पर पूरा डिपेंड नहीं करती है। तब हम ज़ेंक को देखते हैं, जो कि ऊंचे बिल्डिंग पर खड़े रहकर सभी कुछ देख रहा था और वो रैली का यूज करके मीलों दूर तक भी देख सकता है। और फिर ज़ेंक डिसाइड करता है कि वो तासुमी को ही मारेगा, क्योंकि उसके आंखों में अपने ड्यूटी के लिए एक पैशन दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जब तासुमी साइड में सुसु करने जाता है, उसे सायो दिखती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और आकामे तासुमी को गायब देख बिल्कुल बेचैन हो जाती है। तासुमी वहीं पर सायो के पीछे पीछे बहुत ही दूर आ गया था और फिर वो सायो को गले भी लगा लेता है और कहता है कि तुम जिंदा हो, मुझे बहुत ही खुशी हुई। पर ये सायो नहीं बल्कि ज़ेंक था। और तासुमी भी ज़ेंक को देखकर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, पर उसे पता चलता है कि ज़ेंक माइंड रीड कर सकता है और ये 5 में से सेकंड नंबर की एबिलिटी है। पर तासुमी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमला कर देता है, पर क्योंकि ज़ेंक माइंड पढ़ सकता है वो तासुमी के हमले को डॉज कर देता है और वो उन्हें काउंटर भी बहुत ही इजीली कर रहा था। और अभी ज़ेंक पूरा ही तैयार था। तासुमी का सर काटते समय उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। पर तासुमी हार नहीं माना था और वो अगेन हमला करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और वो बस और भी ज्यादा इंजर्ड होता रहता है। ज़ेंक फिर कहता है कि उसे तासुमी जैसे लड़के बहुत ही पसंद है, जो कि कभी हार नहीं मानते और वो ऐसे लोगों को भीख मांगता हुआ देखना चाहता है। पर तासुमी कहता है कि वो कभी भी किसी ऐसे के सामने भीख नहीं मांगेगा और वो अपने लास्ट हमले में अपनी पूरी जान लगा देता है और उसके स्पीड से वो कट लगाने में भी कामयाब रहता है। पर तासुमी पर भी कट लग गया था, पर वो मरा नहीं था और वो कहता है कि तुम खुद को मास्टर एग्जीक्यूशनर कहते हो और तुम मुझे अभी तक मार नहीं पाए। ये सुनकर ज़ेंक गुस्से में हमला करने के लिए आता है, पर तभी बीच में आकामे आ जाती है, जिससे कि तासुमी बच जाता है। आकामे कहती है बस थोड़ा इंतजार करो, मैं इसे मारकर तुम्हें जल्दी से ठीक कर देती हूँ। ज़ेंक रेलिक से चेक करता है कि कहीं कोई हिडन वेपन तो नहीं है और ये उसकी एक और एबिलिटी है। यहाँ पर तासुमी आकामे को बताता है कि ज़ेंक माइंड रीड कर सकता है। आकामे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो किसी हमले को रोक ना सके तो वो उसे जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। और आकामे आगे बढ़कर हमला करती है और दोनों लगभग बिल्कुल बराबरी पर थे। पर क्योंकि ज़ेंक को पता है कि आकामे कौन सा हमला यूज करेगी, वो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा था। ज़ेंक उसके बाद आकामे से पूछता है कि तुम्हें आवाजें सुनाई देती है, तुम उनसे डील कैसे करती हो। मैं तो जब भी चुप हो जाता हूँ मुझे उनके वॉइस बहुत ही ज्यादा सुनाई देती है। जिन लोगों को मैंने मारा है वो मुझे अपने पास नरक में बुलाते रहते हैं। ज़ेंक आगे रिवील करता है कि हेड्समैन की जॉब करते हुए ही उसे ये वॉइसें सुनाई दे रही थी और ये धीरे धीरे बढ़ती ही रही और इसी वजह से उसने हेडसेट भी पहनी है, जिससे कि उसे वॉइसें सुनाई ना दे। और वह भी लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि इससे भी वॉइसेस कम हो जाती है। ज़ेंक उसके बाद एक लड़की कुरोमे का रूप ले लेता है और ये इल्यूजनिस्ट की ताकत है, जो कि उसकी एक और एबिलिटी है। और इसमें ज़ेंक वो बन सकता है जो कि उसका टारगेट का करीबी हो, ताकि वो उस पर हमला ना कर पाए। इसलिए ही तभी तासुमी को सायो दिखी थी, क्योंकि वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब थी। तासुमी पीछे से चिल्ला रहा था कि आकामे उठो, ये इल्यूजन है। पर ज़ेंक कहता है कि कोई फायदा नहीं। पर वो जैसे हमला करने जाता है आकामे उस पर हमला कर देती है, जिससे कि ज़ेंक पूरा ही शौक रह गया था। आकामे कहती है कि मुझे उसे इतना ज्यादा प्यार है कि मैंने उसे एक आसान मौत दे दी है। आकामे उसके बाद ज़ेंक को मारने आगे आती है, पर ज़ेंक भी हार नहीं मानता और वो भी हमला करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि आकामे क्या सोच रही है और वो आगे कौन सा हमला करेगी। पर वो फिर भी आकामे के स्पीड के सामने टिक नहीं पाता और उसके स्वॉर्ड भी टूट जाती है और आकामे उस पर कट लगाकर उसे मार देती है। आकामे फिर कहती है कि अभी तुम्हें और कोई भी वॉइस परेशान नहीं करेगी और ठीक ऐसा ही होता है और ज़ेंक आकामे को शुक्रिया कहता है। अगले दिन तासुमी ग्रेव के पास बैठकर प्रे कर रहा था, तब आकामे वहाँ पर आती है और तासुमी पूछता है कि कल वाली वो लड़की कौन थी। तो आकामे कहती है कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब अगले सीन में हम लोग तासुमी को अगेन सायो एंड यासु का सपना देखता हुआ देखते हैं और फिर वो उठकर देखता है कि सेली उसी के कमरे में सोई हुई है, क्योंकि आज तासुमी सेली के अंडर ही ट्रेनिंग करेगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट के समय ल्यूबोक सोच रहा था कि क्या तासुमी सेली के साथ ठीक रहेगा। नाजेंडा कहती है कि चिंता मत करो, वो ओल्डर वेमेन के साथ बहुत ही अच्छा रहता है, कहे तो वो बिल्कुल एक लेडी किलर है।
अगले सीन में तासुमी एक हैवी आर्मर पहनकर अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की ट्रेनिंग कर रहा था और सैली उस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही है क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, जैसे कि अकामे के पास खाना बनाने की ड्यूटी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो भी काम करने जाती है उसे बिगाड़ कर रख देती है। तासुमी उसके बाद पूछता है कि तुमने असिस्टेंट बनने का डिसाइड क्यों किया। सैली बताती है कि वो कैपिटल के इंडस्ट्रियल एरिया में पली बड़ी है, पर क्योंकि वो कोई भी काम कभी ठीक नहीं कर पाती थी, सभी लोग उस पर हमेशा ही हंसते रहते थे। पर उसकी एक दोस्त थी जिसने कि हमेशा ही उसका साथ दिया, उसे कभी भी बुरा फील नहीं करवाया। पर एक दिन उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने अचानक आकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जो देख सैली खुद को और नहीं रोक पाई और उसने उस आदमी को मार दिया, जिसके बाद उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। पर उसके बाद उसे वो दोस्त और कभी नहीं दिखी। कुछ दिन बाद उस आदमी के दोस्त आए बदला लेने, पर सैली ने उन सभी को ही बहुत ही इजीली मार दिया, जिसके बाद उसे अंदर से एक बहुत ही अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे कि उसे अपने लाइफ में क्या करना है उसके बारे में उसे पता चल गया हो। और नाइट रेड को ज्वाइन करने से पहले वो एक फ्रीलांस असिस्टेंट का काम करती थी। तासुमी सोच रहा था कि पता नहीं मैं कभी ऐसा कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। शाम को नाजेंडा ज़ैंग से मिले हुए रेलिक को तासुमी को ट्राई करने को कहती है। तासुमी जल्दी से उसे ट्राई करता है और फोरसेट एबिलिटी को एक्टिवेट कर पाता है, बट देन उसकी ताकत बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि यह रेलिक तासुमी को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। माइन कहती है कि रेलिक को पहली बार देखकर क्या फील होता है उसी से ही पता चलता है कि तुम उसे यूज कर पाओगे या नहीं। नाजेंडा फिर कहती है कि वो इस रेलिक को रिवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर भेज देगी और वही देखेंगे कि आखिर इसका कौन सा यूज करना है। आकामे तासुमी को बताती है कि रेलिक्स को कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे उनके पावर बढ़ती है, पर अगर वो किसी रेलिक को नहीं ले सकते हैं तो वो लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाजेंडा फिर उसे रेलिक्स की एक बुक देती है जिसमें कि दूसरे नॉन रेलिक्स के बारे में लिखा गया था। तासुमी पूछता है कि क्या आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेलिक कौन सा है। नाजेंडा बताती है कि ये यूजर के कैपेबिलिटीज और कॉम्पेटिबिलिटी पर डिपेंड करता है, पर अगर उसे कोई चूज करना हो तो यह वो रेलिक होगा जिससे कि आइस को कंट्रोल किया जा सकता है। पर उसका यूजर अभी कैपिटल में नहीं है, वो नॉर्दर्न रेस को खत्म करने गई हुई है जहाँ का प्रिंस न्यूमा सेका अभी तक हार नहीं देखी है और वो और उसकी आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। पर वहाँ पर एम्पायर नॉर्दर्न रेस को खत्म करके उनके एम्पायर को कब्जा करने गई है। पर लियोबो कहता है कि उस लेडी के होने के बाद भी एम्पायर को 1 साल तो लगी जाएंगे उसे कब्जा करने। तब तासुमी को आइडिया आता है कि उन्हें बहुत से रेलिक्स के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो ऐसा भी कोई रेलिक होगा जिससे कि डेड लोगों को जिंदा किया जा सकता है, मतलब कि वो अपने 2 दोस्तों को फिर से जिंदा कर पाएगा। पर ब्यूलेट बताता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो फाउंडिंग एम्पायर अभी भी उसका यूज करके जिंदा रहता। उसने इतने रेलिक्स इसलिए बनाए क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक ना एक दिन डेथ हो जाएगी और ये रियलिटी तासुमी को बहुत ही जोरों से हिट करती है। रात को तासुमी इसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि वो अपने दोस्तों को और कभी नहीं देख पाएगा। तब सैली उसे बात करने आती है और उसे एक सहारा देती है, कहती है कि तुम्हें जितना रोना है रो लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद हम उस लेडी जिसका नाम है एस्टेथ उसके ताकत को देखते हैं, जिसने नॉर्दर्न रेस को बिल्कुल हरा दिया था और न्यूमा सेका जिसने अभी तक हार नहीं देखी थी उसे हराकर उससे अपने जूते चटवा रही थी। एस्टेथ कहती है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे बैटल को भूख को मिटा सके। वहीं शाम को तासुमी लियोने के साथ स्लम्स मार्केट में आया हुआ था और यहाँ लियोने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छी चीज और बुरी चीज के लिए, क्योंकि उसने बहुतों को उनके पैसे नहीं दिए हैं और दोनों उनसे बचने भागते हैं। उसी समय पैलेस में एक गार्ड आकर इन्फॉर्म करता है कि जनरल नाकानीडो एंड जनरल हेमी दोनों ही रिवोल्यूशनरी आर्मी के खिलाफ हार गए हैं। पर एम्परर कोते कहता है कि चिंता मत करो, वो अभी साउथ में है तो हम लोग एक बड़ी फोर्स गैदर करके उन्हें मार सकते हैं। पीएम ऑनेस्ट कहता है कि सही कहा, पर अभी उन्हें नाइट रेड पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक ज़ैंग, ओगर और योकाल को मार दिया है, इसलिए उन्हें अभी जनरल एस्टेथ को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा, जिसने कि नॉर्दर्न रेस को बिल्कुल बर्फ में ढककर खत्म कर दिया है। वो जरूर नाइट रेड को खत्म कर पाएगी। दूसरी तरफ भागते हुए तासुमी लियोने से अलग हो गया था और उसे यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी नहीं पता है। तब उसे एक इंपीरियल पुलिस सेरियो मिलती है और उसके पास एक इंपीरियल रेलिक भी है जिसका नाम उसने कोरो रखा है। और क्योंकि रेलिक्स कॉम्पेटिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, कोई भी बड़ा ऑफिसर कोरो से कॉम्पेटिबल नहीं हो पाया, इसलिए इसे लो रैंक्स पर ट्राई किया गया और सेरियो से कोरो कॉम्पेटिबल हो गया। सेरियो फिर तासुमी की मदद करती है और उसे स्लम्स मार्केट पहुंचा देती है क्योंकि तासुमी नहीं चाह रहा था कि सेरियो को उनके हाइड आउट के बारे में पता चले। अभी तासुमी को छोड़ने के बाद सेरियो बहुत ही जल्दी में निकल जाती है क्योंकि वो खुद ही नाइट रेड को ढूंढ रही है
ताकि वो अपने कैप्टन और मास्टर ओगर का बदला ले सके। अगली सीन शिफ्ट होती है शाम को कैपिटल के रेड लाइट एरिया में, जहाँ पर लियोने और तासुमी एक मिशन को पूरा करने के लिए आए हुए थे। लियोने पहले लायनल रैली को एक्टिवेट करती है और तासुमी को लेकर मिशन पॉइंट पर पहुंचती है। दोनों देखते हैं कि नीचे लड़कियों को ड्रग देकर रखा गया है। अभी वहां पर दो आदमी आते हैं जो कि उनके टारगेट हैं और ये दोनों ड्रग डीलर्स हैं। जब भी किसी लड़की का ड्रग से हालत खराब हो जाती है उसे निकाल दिया जाता है और उसके बदले यहाँ पर एक और लड़की को लाया जाता है। और अभी जिस लड़की को पीटा गया उसे लियोने जानती है, जिससे कि उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगले कमरे में जब मीटिंग हो रही होती है, लियोने और तासुमी अंदर आ जाते हैं और पहले सभी गार्ड्स को मारने के बाद अब बारी थी ड्रग डीलर्स की, जिसे कि तासुमी बिल्कुल बीचों बीच काट देता है और लियोने दूसरे को बहुत ही जोरदार पंच मारकर मार देती है। पर वो लड़कियों का कुछ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से तासुमी बहुत ही ज्यादा उदास था। लियोने तब कहती है कि वो स्लम्स में किसी डॉक्टर को जानती है, तो अगर वो उन्हें कहेंगे तो वो जरूर लड़कियों की मदद करेगा। तासुमी इसके लिए शुक्रिया कहता है क्योंकि अभी उन लड़कियों को जीने का एक सहारा मिलेगा। तब लियोने कहती है, पता है तुम कभी कभी बहुत ही ज्यादा क्यूट हो जाते हो। अगर तुम बड़े होकर कोई हैंडसम आदमी बनते हो तो याद रखना तुम मेरे ही होगे। वहीं दूसरी तरफ सैली और माइन एक मिशन को पूरा करके वापस आ रहे थे, पर तभी उन पर सैरियू हमला कर देती है क्योंकि वो सैली को जानती थी। और सैरियू पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि उसके फादर और उसके मास्टर की डेथ उन जैसे डेविल की वजह से हुई है, तो उन दोनों को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और माइन भी इस बात को माइंड नहीं करती और शूट करने लगती है, जिसे कोरो बड़ा होकर डिफेंड कर देता है और खुद को भी रीजेनरेट कर लेता है। सैरियू उसके बाद खुद फायर करती है, पर दूरी ज्यादा होने की वजह से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो कोरो को भेजती है सैली को मारने, जिससे कि सैली बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। पर कोरो खुद को रीजेनरेट कर लेता है और वह खुद ही हमला करने के लिए आगे आता है, पर माइन हमला करके उसे साइड कर देती है और कहती है कि लिविंग रेलिक्स में एक कोर होता है, तो जब तक उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है वो बार बार रीजेनरेट होता रहेगा। इवन आकामे की सोड भी उसके कुछ नहीं कर सकती है। सैरियू उसके बाद कोरो को मसल्ड करके हमला करने को भेजती है, पर इतने ज्यादा स्पीड होने के बाद भी सैली उसके हर हमले को ब्लॉक कर देती है। तब सैरियू बैकअप भी बुला लेती है, पर माइन बिना वेट के कोरो पर बहुत ही पावरफुल हमला करती है, क्योंकि वो जितना ज्यादा मुश्किल में होती है उसके पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर कोरो पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तब सैली साइड से सैरियू पर हमला करने को आती है, पर सैरियू किसी तरह उसके हमले को रोकने में कामयाब रहती है। पर सैरियू को मुसीबत में देख कोरो मदद करने की कोशिश करता है, पर माइन ऐसा कुछ करने नहीं देती है। दूसरी ओर सैली सैरियू को डोमिनेट कर रही थी और वो उसके दोनों हाथों को काट देती है, पर सैरियू ने बॉडी मॉडिफिकेशन कर रखा था और वो सैली पर अचानक ही शूट करती है, पर सैली ने हमले को सही समय पर रोक दिया था। सैरियू सोच रही थी कि उसके पास अभी एक और ट्रिक बचा है, पर अगर वो उसका इस्तेमाल करती है तो कोरो ओवरहीट होकर शटडाउन हो जाएगा, पर अभी और कोई रास्ता भी नहीं बचा है और वो कोरो का बजर्क मोड ऑन कर देती है, जिसके बस धार से माइन का पर्दे फटे जा रहे थे। कोरो उसके बाद माइन को पकड़कर उसे क्रश करने लगता है, पर वो ज्यादा कुछ कर पाता सैली उसका हाथ काट देती है। पर तभी सैरियू पीछे से सैली को शूट कर देती है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर भी एक गन थी, जिसके बाद कोरो सैली को बीच में से फाड़कर खाने लगता है। जो देख माइन खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती और हाथ टूट जाने के बाद भी वो हमला करने को आगे बढ़ती है, पर तब तक वहां पर बैकअप आ चुकी थी। तब सैली, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, अपनी पूरी जी जान लगा देती है, जिससे कि कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। सैली कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि माइन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर, और माइन सैली का रेस्पेक्ट करते हुए वहां से चली जाती है। इससे सैली को सुकून मिलता है कि उसने आखिरी समय पर भी माइन को मरने नहीं दिया। पर उसके बाद कोरो उसे कच्चा ही खा जाता है और आखिरी समय पर उसे बस नाइट रेड की ही याद आ रही थी, जिनके साथ उसने अपने सबसे अच्छे समय बिताए थे। और सैली के मरने के बाद जैसे सैरियू का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ पर जब माइन लौटकर सभी को सच बताती है तो कोई भी इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। तासुमी तो कहता है कि चलो अभी चलकर सैली का बदला लेकर आते हैं, पर ब्यूलेट उसे एक पंच मारकर उसे बताता है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि उनमें से कोई भी कभी भी मर सकता है, इस चीज को कोई भी टाल नहीं सकता है, और अगर वो बिना प्लानिंग के हमला करने को जाते हैं तो हो सकता है कि और कोई भी मारा जाए। माइन भी जानती है कि सैरियू ने ये सब कुछ अपनी ड्यूटी के लिए किया है, पर सैली को मारने की सजा तो उसे मिलेगी और उसे वो सजा खुद माइन देगी। तब नाजेंडा कहती है कि वो सैली के डेथ को खाली जाने नहीं देंगे। अब क्योंकि एम्पायर को नाइट रेड की ताकत पता चल चुकी होगी तो उन पर अभी बस रेलिक यूजर ही हमला करेंगे, जिससे कि उनके पास भी मौका होगा ज्यादा रेलिक्स को गैदर करने का। पर अभी मरने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
उसी रात को तासुमे बैठकर सैली को याद कर रहा होता है जब उसे लगता है कि सैली उसके पास ही है। अब अगले दिन एजडेथ वापस आ चुकी थी और एम्परर कोते नॉर्थ के अच्छे काम के लिए उसे 10,000 गोल्ड पीस का रिवॉर्ड देता है। पीएम ऑनेस्ट वहीं पर देख रहा था कि एजडेथ का अथॉरिटी या फिर पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस बैटल में ही खुश रहती है। मतलब कि ऑनेस्ट इजीली पीछे से रहकर एम्पायर को रूल कर सकता है। और क्योंकि अभी एजडेथ का काम है नाइट्रेड को खत्म करना, कोते पूछता है कि तुम्हें गोल्ड के बदले और क्या चाहिए। एजडेथ कहती है कि वो किसी से प्यार करना चाहती है, पर वो लड़का कैसा होगा उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं। पर अभी उसके टारगेट है नाइट्रेड, जिसके लिए उसके पास 3 काबिल रेलिक यूजर हैं। उसी रात को जब तासुमे पानी पीने उठा था, वो देखता है कि आकामे सैली का फेवरेट स्नैक लेकर जा रही है एज ए ऑफरिंग, क्योंकि वो जो काम करते हैं सैली के ग्रेटनेस के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। तासुमे फिर कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, अपने क्लोज फ्रेंड को खोने के बाद भी तुम बहुत ही कंपोज्ड हो, शायद तुम इसे बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू हो चुकी होगी। आमाके के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो कहती है कि उसने बहुतों को मरते देखा है, पर क्लोज फ्रेंड का खोना बहुत ही ज्यादा होता है, पर वो इसे अपने मिशन के अंदर आने नहीं दे सकती है, इसलिए वो बस ठीक होने का एक्ट कर रही है। और पहली बार तासुमी आकामे को ऐसा देख हैरान हुआ था। फिर वो खुद को पंच करता है और कहता है कि खुद को संभालो, क्योंकि उसे भी अपने विलेज को ठीक करना है और इसी के लिए वो यहाँ पर आया है। फिर वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी नहीं मरेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा ही वापस आएगा और वो सभी मिलकर एक नए देश को क्रिएट करेंगे। और ये सब कुछ लियो ने भी सुन रही थी। अगले दिन तासुमी इसके लिए करे ट्रेन और वो खुद को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे रहा था। तब ब्यूलेट उसे साइड से आकर पंच करता है और कहता है कि तुम्हें अपने आसपास भी नजर रखनी चाहिए, पता नहीं कब कहां से कोई हमला कर दे। ब्यूलेट फिर पूछता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही पम्प्ड अप लग रहे हो। तो तासुमी कहता है कि मैंने आकामे से प्रॉमिस किया है कि मैं बैटल में कभी नहीं मरूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए ब्यूलेट कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रेन करवाता हूँ। उसके बाद एजडेथ के 3 बॉडीगार्ड दाइदारा, लीवर एंड न्यायू कैपिटल के कुछ इंपोर्टेंट लोगों को मार देते हैं और वो यहाँ पर नाइट्रेड के पोस्टर्स को डालकर चले जाते हैं, जैसे कि लगे कि ये सब कुछ नाइट्रेड का ही काम है। उसके बाद मीटिंग में नाजेंडा सभी को बताती है कि एजडेथ कैपिटल में वापस आ चुकी है और वो लियोने को टास्क देती है कैपिटल जाकर चीजों को एनालाइज करने की। पर वो ये भी कहती है कि कभी अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेडी है। पर लियोने तो सोच रही थी कि अगर मौका मिल जाता है तो वो एजडेथ को वहीं पर मार देगी, जिसे कि कैपिटल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है। नाजेंडा आगे बताती है कि एजडेथ के आने के बाद पॉलिटिकल ऑफिसर्स की डेथ हो रही है। अभी तक 4 ऑफिशियल्स एंड 61 गार्ड्स की डेथ हो चुकी है, पर इसका सारा इल्जाम नाइट्रेड पर डाला जा रहा है और जितनों को भी मारा गया है उनके पास पावरफुल गार्ड्स थे। तो ये काम किसी आम क्रिमिनल का नहीं है, मतलब कि जो भी ये कुछ कर रहा है उनके पास भी रेलिक्स है और नाजेंडा के हिसाब से वो सभी एजडेथ के साथ ही रिलेटेड होंगे और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि पीएम ऑनेस्ट के अगेंस्ट थे, ताकि देश को इम्प्रूव किया जा सके और वो ऑफिसर्स रेवोल्यूशनरी आर्मी के बहुत काम आते। इसलिए वो अभी और ऐसे लोगों को लूज नहीं कर सकते हैं जिनके हेल्प से कि एक नया देश बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसे ऑफिसर्स को गार्ड देने नाजेंडा आकामे, ल्यूबोक एंड तासुमी और ब्यूलेट को 2 टीमों में भेजती है। ल्यूबोक एंड आकामे पूरी तैयारी से बैठे हुए थे, वहीं पर तासुमी और ब्यूलेट एक बहुत ही बड़ी सी परियोजना में आए हुए हैं। तासुमी देखता है कि ऑफिसर्स बहुत ही कड़े प्रोटेक्शन में है, पर ब्यूलेट कहता है कि कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ब्यूलेट यहाँ पर इनविजिबिलिटी का यूज करके खड़ा हुआ है। बातों बातों में ब्यूलेट बताता है कि आर्मी में उसके जो जनरल थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पीएम ऑनेस्ट को ब्राइब देने से मना कर दिया था। कैपिटल में इसके सुनवाई हुई पर किसने भी उनकी एक ना सुनी। उसके बाद उन्होंने ब्यूलेट को भी पकड़ने की कोशिश की, पर उससे पहले ब्यूलेट इस रैली का यूज करके वहां से भाग आया। और क्योंकि अभी इनविजिबिलिटी के टाइम खत्म होती आ रही है, ब्यूलेट अंदर जाता है नजर रखने। वहीं पर कुछ देर बाद तासुमी को अंदर से एक फ्लूट सुनाई देने लगती है। तब सीन कट होता है लियोने पर, जो कि एजडेथ पर नजर रख रही थी, जो कि बिल्कुल ऑफ गार्ड बैठी हुई है। लियोने चाह तो रही थी कि वो हमला करके उसे मार दे, पर उसके जो सेंसेस थे वो कह रहे थे कि एक ट्रैप है और वो बहुत सोचने के बाद वापस चली जाती है। और ये एक्चुअली एजडेथ का एक और ट्रैप था। वहीं पर अभी रियूसन में हम लोग देखते हैं कि न्यायो फ्लूट का बजा रहा था, जिसके धुन से सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे, पर तासुमी किसी तरह अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। तब दाइदारा वहां पर आकर कहता है कि तुम अभी तक सोए नहीं, और तासुमी पहचान लेता है कि यह उन्हीं में से एक है जो कि नाइट्रेड होने का एक्टिंग कर रहे हैं। पर बैटल से पहले दाइदारा तासुमी को उसका स्वॉर्ड देता है एंड देन बैटल की शुरुआत करता है।
पर दाइदारा की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए तासुमी उसे डॉज कर देता है। इसलिए दाइदारा अपनी रेलिक वेलवार का यूज करता है, जो कि एक बूमेरैंग की तरह भी काम करता है, और इससे तासुमी को एक कट लग जाता है। पर जब दाइदारा दूसरी बार हमला करता है, तासुमी दाइदारा के पास ही जाने लगता है ताकि वो एंड टाइम पर डॉज कर दे और ये ब्लेड दाइदारा को लग जाए। पर तभी ब्यूलेट आकर तासुमी को एक पंच मारता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ओपोनेंट को तुम्हारे हमले के बारे में पहले से ही पता है। और ब्यूलेट को फ्लूड से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद पर कट लगाकर इसका असर ही खत्म कर दिया था। ब्यूलेट फिर तासुमी को इस बैटल को अच्छे से देखने को कहता है और वो अपने रेलिक इनकर्सियो को एक्टिवेट करता है। पर तभी दोनों ही साइड से हमला करने के लिए लीवर और न्यायु आ जाते हैं, जिन्हें की ब्यूलेट एक एक किक मारने के बाद दाइदारा को बिल्कुल बीचों बीच काट देता है। और तासुमी को कहता है कि देखा, मैं इसी की बात कर रहा था कि तुम्हें हमेशा ही अपने चारों तरफ नजर रखना चाहिए। और ब्यूलेट की इस पावर को देखकर तासुमी बिल्कुल अमेज हो गया था। ब्यूलेट कहता है कि ऐसे ही मुझे आर्मी में 100 मैन नहीं कहते थे। तब लीवर कहता है कि ये एक्चुअली 128 है। तुम्हारी इस ताकत और एटीट्यूड को देखते हुए लगता है कि तुम सच में ही ब्यूलेट हो। और ब्यूलेट भी पहचान लेता है कि ये तो उसके जनरल हैं, जिन्हें कि पीएम ओनेस्ट ने जेल में डाल दिया था। लीवर कहता है कि वो अभी कोई जनरल नहीं है, वो अभी एसडीएफ का एक सर्वेंट है। ब्यूलेट कहता है कि अगर वो सेम साइड पर होते तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता, पर अभी उसे अपने ही जनरल को मार के इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। और यही लीवर का भी कहना था। और वो अपने रेलिक ब्लैक मर्लिन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है। और इस रेलिक को एक डेंजर बीस्ट के ऑर्गन से तैयार किया गया है, जो कि पानी को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद अब लीवर वाटर अटैक का यूज करते हैं, जिससे कि ब्यूलेट ब्लॉक कर देता है। तब न्यायु मदद करने की सोचता है, पर उस पर तासुमी हमला कर देता है और अभी उन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। और न्यायु बहुत ही स्पीड से हमला कर रहा था, जिसका कोई भी जवाब तासुमी के पास नहीं था। पर वो फिर भी कमबैक करने की कोशिश करता है और वो इस बार बेटर भी कर रहा था, क्योंकि उसने अकामे के साथ ट्रेनिंग की थी। वहीं न्यायु सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इंजर्ड ना होता तो कब का इसे ही हरा देता। और तासुमी वहीं पर बुरी तरह हाँफ रहा था और सोच रहा था कि वो इस हाल में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लीवर ब्यूलेट को क्रश करने की कोशिश करता है, जिसको कि ब्यूलेट डॉज ना करते हुए हेड ऑन हमला करता है। और ब्यूलेट ऐसा कुछ करेगा लीवर को पहले से ही पता था, क्योंकि अगर वो डॉज करता तो शिप को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता और इससे शिप में जो लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। और अभी क्योंकि ब्यूलेट पूरा एयर में था, लीवर को एडवांटेज मिल जाता है, जिससे कि ब्यूलेट इंजर्ड हो जाता है। पर वो हारा नहीं था। ब्यूलेट अगेन हमला करता है, पर यह बात लीवर जानता था, क्योंकि दोनों ने एक ही साथ काउंटलेस बैटल फाइट्स करी है। इसलिए लीवर अपने ग्रेटेस्ट टेक्निक वाटर ड्रैगन्स डिवाइन कॉन्क्वेस्ट का यूज करता है, जिन्हें कि ब्यूलेट डॉज नहीं कर पाता। लीवर को लगता है कि उसने ब्यूलेट को हरा दिया है, पर ऐसा नहीं था। ब्यूलेट ऊपर से फिनिशिंग ब्लो देने की कोशिश करता है, पर बीच में न्यायु आ जाता है, जिससे कि वो लीवर पर हमला नहीं कर पाता। ब्यूलेट देखता है कि तासुमी न्यायु से हार चुका है, पर इतनी देर तक एक रेलिक यूजर के साथ फाइट करने के लिए ब्यूलेट कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है। पर अभी ब्यूलेट की रेलिक भी डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है। पर यही हाल लीवर का भी था। इतने पावरफुल हमलों का यूज करने की वजह से उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो गई है। लीवर ब्यूलेट को एसडीएफ की आर्मी को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। इससे वो कुछ भी कर सकता है और जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं वो भी उसके सामने सर झुकाएंगे। इसी वजह से लीवर ने भी एसडीएफ की टीम को ज्वाइन किया है। पर ब्यूलेट ऐसा कुछ करने से मना कर देता है, क्योंकि एसडीएफ के टीम में होना यानी पीएम के टीम में होना, और क्योंकि अभी दोनों ही रेलिक का यूज नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सोर्ड का यूज करेंगे। पर उससे पहले लीवर अपने अंदर एक लिक्विड को इंजेक्ट करता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद दोनों में घमासान फाइट होती है और फाइनली ब्यूलेट लीवर का सोर्ड तोड़ते हुए उस पर भी एक कट लगा देता है। पर तभी लीवर अपनी हिडन एबिलिटी ब्लड्स ऑफ ब्लड का यूज करता है, क्योंकि ब्लड भी एक लिक्विड ही होती है, जो कि एक एक गोली की तरह ब्यूलेट के शरीर पर लगती है। ब्यूलेट बहुत सारों को रोक देता है, पर उसे भी बहुत सारी लग जाती है। पर लीवर भी अभी इतने ज्यादा ब्लड लॉस्ट होने की वजह से उसकी भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर अभी तक ब्यूलेट हारा नहीं था, जिससे कि तासुमी बढ़ाई खुश हो जाता है और वो सोच रहा था कि वो वापस लौटकर ये कहानी सभी लोगों को सुनाएंगे। तब लीवर मरने से पहले ब्यूलेट को एसडीएफ की टीम को ज्वाइन करने का रियल रीजन बताता है। एसडीएफ खुद आए थे लीवर के पास ताकि वो उसका टीम को ज्वाइन कर ले, पर लीवर ने टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। पर एसडीएफ ने उसे आग्रह किया, कहा कि अगर तुम्हें कोई भी चीज कभी भी दिक्कत देती है तो मुझे बताना, मैं उसे गायब कर दूंगी।
और ये बात लिवर के दिल को छू गई थी, इसलिए ही उसने एजडेथ के आर्मी को ज्वाइन करने का डिसाइड किया। और तब लिवर बताता है कि उसने अपने अंदर पॉइजन को इंजेक्ट किया था, मतलब कि अभी ब्यूलेट के अंदर भी पॉइजन है, जिसकी कंडीशन अभी बिगड़ती ही जा रही है और वो बच नहीं सकता है। यह कहते हुए लिवर मारा जाता है, पर बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि न्यायु अभी तक जिंदा है और वो अपनी हिडन एबिलिटी फियर्स डिएटी राइजिंग को यूज करता है। तासुमी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसे हराएगा कैसे। तभी ब्यूलेट उसे अपना रेलिक इनकर्सियो देता है ताकि वो उसे यूज करे, पर न्यायु इस पर हंसता है क्योंकि इनकर्सियो बॉडी पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन डालती है, तो तासुमी इसे संभाल नहीं पाएगा और वो मारा जाएगा। इससे तो अच्छा होगा कि वो ऐसे ही बैटल करने की कोशिश करे, एटलीस्ट वो बैटल करते हुए तो मारा जाएगा। तासुमी भी यही सोचने लगता है। तब ब्यूलेट उसे एक पंच मारता है और कहता है कि एनिमी को डिसाइड मत करने दो कि आखिर तुम्हें क्या सोचना है, तुमने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है और मुझे भरोसा है कि तुम इनकर्सियो को यूज करने के काबिल हो, तो खुद पर भरोसा रखो। न्यायु वहीं पर सोच रहा था कि तासुमी को अभी ही मार दे, पर ऐसा करने से उसे मजा नहीं आएगा और वो कहता है कि तासुमी को इनकर्सियो से कंपैटिबल भी होना पड़ेगा। तो ब्यूलेट कहता है कि कंपैटिबिलिटी और कुछ नहीं, बस एक फीलिंग है जो कि तुम्हें पहली बार किसी रेलिक को देखकर फील होती है, और तासुमी को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसलिए वो इसे यूज कर पाएगा। और उसके बातों को मानते हुए तासुमी इनकर्सियो को एक्टिवेट करने जाता है। तब न्यायु कहता है कि तुम खुद ही खुद को मार दो, उससे पहले मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। पर वो हमला कर पाता उससे पहले तासुमी इनकर्सियो को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि तासुमी के अकॉर्डिंग ही खुद को भी चेंज करता है। और इनकर्सियो ड्रैगन टाइप डेंजर बीस्ट से बना है, जो कि किसी भी लैंड में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो बर्फ हो या फिर डेजर्ट हो, उसे कुछ भी नहीं होता है। और अभी इसी के साथ इनकर्सियो एक बार और इवॉल्व होता है, जो देख ब्यूलेट भी बहुत ही ज्यादा अमेज हुआ था। तासुमी न्यायु को कहता है कि तुमने नाइट्रेट के नाम से जो भी क्राइम्स किए हैं तुम्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो आर्मर के पावर को फील करने लगता है, जिसके बाद तासुमी आगे बढ़कर हमला करता है और बस 2 ही पंच मार के वो न्यायु को मार देता है। ब्यूलेट कहता है कि अगर तुम अभी से ही इतने ज्यादा पावरफुल हो तो आगे चलकर तुम जरूर मुझे भी सरपास कर दोगे, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। और तासुमी उसके पास आ पाता उससे पहले ही ब्यूलेट की डेथ हो जाती है। तासुमी ब्यूलेट को शुक्रिया कहता है और ये भी कहता है कि मैं इनकर्सियो का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल होऊंगा, और वो इसी के साथ रोने भी लगता है क्योंकि ब्यूलेट उसका मेंटर था। उसके बाद हम एक लड़की कुरोमे को देखते हैं, जो कि अपने टीम के साथ बहुत लोगों को मारने के बाद उन्हीं के ऊपर बैठी हुई थी। तब उसे कैपिटल के असेंबली में बुलाया जाता है क्योंकि उसे एक नई यूनिट में चूज किया गया है। अगले सीन में हम लोग माइन को देखते हैं, जो कि अभी रेस्ट करते हुए पूरी हिल हो गई थी और वो अभी पहले की तरह फाइट कर सकती है, पर उससे पहले उसे प्रैक्टिस चाहिए। पर चारों तो पहले ही ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। तासुमी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि इनकर्सियो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग है, तो तासुमी को अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। और ल्यूबर्ग ट्रेन कर रहा है क्योंकि उसे ग्रुप में मैनलीनेस को बनाए रखना है। तब नाजेंडा वहां आकर बताती है कि वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर जा रही है ताकि वो एजडेथ के सर्वेंट से मिले हुए रेलिक्स को उन्हें दे सके, और उसके एब्सेंस में आकामे यहाँ की लीडर होगी। पर जो रियल रीजन है वो ये है कि नाइट्रेट के लिए और कुछ नए मेंबर्स को लाने की कोशिश करना। तासुमी को लगता है कि वो नाइट्रेट को यहाँ पर होल्ड पे कर रहा है क्योंकि वो ब्यूलेट को बचा नहीं पाया क्योंकि वो कमजोर था। पर नाजेंडा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एजडेथ के टॉप 3 सर्वेंट्स को खत्म किया है, जिनके हाथों हो सकता था हजारों सोल्जर्स के जाने जाए। लियो ने तब बताती है कि ब्यूलेट ने एक बार कहा था कि तासुमी अभी बहुत ही यंग है, पर अगर वो ऐसे ही कड़ी ट्रेनिंग करता रहा तो वो एक दिन ब्यूलेट को ही सरपास कर देगा, और ब्यूलेट उसी दिन को देखना चाहता है। नाजेंडा फिर जाने से पहले कहती है कि खुद पर भरोसा रखो और ऐसे ही सरवाइव करते रहना। और नाजेंडा जाते हुए सोच रही थी कि उसे कुछ लोग तो चाहिए ताकि वो एजडेथ के क्रिएट किए हुए नए यूनिट के साथ फाइट कर सके। और अभी अगले सीन में हम एजडेथ को भी देखते हैं, जो कि अपने 3 सर्वेंट से मिलकर जाती है अपने नए रेलिक यूजर्स की टीम से मिलने। और यह है उसके टीम का पहला मेंबर वेव, जो कि कंट्री साइड से आता है और बैकग्राउंड है फिशरमैन की। अभी पैलेस पहुंचकर वो देखता है कि अंदर एक प्रिजनर जैसा कोई बैठा हुआ है, और वेव तो डर के मारे उसे दूर ही जाकर चुपचाप बैठ जाता है, और वो आदमी जिसका नाम है बॉल्स उसे घूरता ही रहता है। अब कुरोमे एंटर करते जिसे कि बस अपने स्नैक से ही मतलब है। उसके बाद सेरियो आती है, जो कि अपने साथ डॉक्टर स्टाइलिश को लेकर आई थी। उसके बाद आखिरी मेंबर रन आता है, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा नॉर्मल दिख रहा है। फिर बॉस सभी को टी ऑफर करता है, और वो एक साइड टाइप का आदमी है। फिर वह एजडेथ एंटर करती है, और वो भी एक अलग तरीके की ग्रिड करती है, और उनके ग्रुप का नाम वो रखती है येगर्स। फिर शाम को एम्परर से मिलने के बाद वो डिनर करते हैं, जहाँ पर एजडेथ को पता चलता है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा रेलिक एक्सट्रेस है।
अगर उन्हें इसका कोई सूटेबल नहीं मिलता है तो पीएम ऑनेस्ट इसे खुद ही रख लेगा। दूसरे दिन तासुमी पहली बार कैपिटल के सीक्रेट बेस में आता है और उसे पता चलता है कि अभी माइन भी वांटेड लिस्ट में आ चुकी है। तासुमी फिर न्यू टीम यागर्स के बारे में बात करता है और पूछता है कि आखिर एजडेथ इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है। ल्यूबोक एक एग्जाम्पल देता है। साउथ वेस्ट के एक ट्राइब ने कुछ सालों पहले रेबेलियन कर दिया था, जिनको खत्म करने कैपिटल ने 1 लाख की आर्मी भेजी, पर उनके खिलाफ ट्राइब के पास बस 10,000 की ही आर्मी थी। पर कैपिटल की जो आर्मी थी वो इन हार्श कंडीशंस को सहन ना सकी और हारने लगी। इसलिए वहां पर जनरल एजडेथ और जनरल नाजेंडा को भेजा गया। यानी कि नाजेंडा भी आर्मी की पहले एक जनरल हुआ करती थी। क्योंकि एजडेथ किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है, उसने सब कुछ फ्रीज कर दिया और जो बचे हुए थे उन्हें बुरी तरह मारकर उन्हें टॉर्चर किया। पर जो उनका लीडर था उन्हें एजडेथ ने छोड़ दिया ताकि उनकी ह्यूमिलिएशन बहुत ही ज्यादा हो, और अगर वो बाई चांस रिवेंज लेने की कोशिश करते तो एजडेथ को और भी ज्यादा मजा आ जाएगा क्योंकि उसे एक बार और फाइट करने को मिलेगा। पर ये सब कुछ नाजेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लियो ने बताती है कि इसी वजह से उसने एजडेथ के ऊपर हमला नहीं किया था। ल्यूबक फिर तासुमी को एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बताता है जिसके विनर को कैश प्राइज मिलेगा और ये टूर्नामेंट खुद एजडेथ करवा रही है। तो तासुमी एजडेथ से मिल भी लेगा और वो कैश प्राइज अपने विलेज में भी भेज सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीएम ऑनेस्ट और एम्परर कोते एजडेथ के दिए हुए पॉइंट्स को पढ़ रहे थे कि उसे कैसा लड़का चाहिए। पहला पॉइंट, उसके अंदर ग्रेट पोटेंशियल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, वो फियरलेस और डेंजर बीस्ट को हंट कर सके। थर्ड पॉइंट, वो कैपिटल के बाहर पला बड़ा होना चाहिए बिल्कुल उसी की तरह। फोर्थ पॉइंट, वो एजडेथ से यंग हो ताकि एजडेथ उसे कंट्रोल कर सके। फिफ्थ पॉइंट, उसके पास एक इनोसेंट स्माइल होनी चाहिए और अभी ऐसा लड़का मिल पाना बिल्कुल लगभग नामुमकिन है। फिर अगले दिन तासुमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और इजीली फाइनल में भी पहुंच जाता है और फाइनल के बैटल में तासुमी उसे बहुत ही इजीली हराकर चैंपियन भी बन जाता है और फिर वो सबकी तरफ देखकर विक्ट्री साइन करता है। पर उसकी जो स्माइल थी वो एजडेथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। एजडेथ उसके बाद तासुमी के पास जाने लगती है जिससे कि तासुमी डर भी रहा था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि इसी की वजह से ब्यूलेट मारा गया था। एजडेथ कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट करी है और वो तासुमी के गले में चेन पहनाकर उसे बेहोश करके अपने साथ ही ले चलती है। यह बात जब लियोने एंड ल्यूबोक बाकी दोनों को बताते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि वो अभी क्या करेंगे, पर वो अपने एक और मेंबर को मरने नहीं दे सकते हैं, पर वह विदाउट एनी प्लान अटैक भी नहीं कर सकते हैं। उसी रात यागर्स एक बैंडर्स के फोर्ट्रेस पर हमला करते हैं और यह उनका फर्स्ट मेजर मिशन है और एजडेथ ये तासुमी को दिखा रही थी क्योंकि तासुमी यागर्स का बैकअप मेंबर है। पर तासुमी वहां पर सेरियो को देख और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने ही सेली को मारा है, पर अभी उसे यहाँ पर शांत रहना होगा। फिर वो सोचता है कि अभी वो यहाँ से निकल सकता है, पर एजडेथ का तो कुछ और ही प्लान है। वहीं पर दूसरी तरफ पहले सेरियो हमला करती है जिसको डॉक्टर स्टाइलिस ने खुद ही डिजाइन करा है। फिर हम कुरोमे और वेव के पावर को भी देखते हैं एंड बॉल्स के पावर या फ्लेम थ्रोअर। वहीं पर रन के पास एक विंग्ड रेलिक है जो कि बिल्कुल एक एंजल की तरह है और उनके पावर को देख तासुमी इतना तो समझ गया था कि उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। एजडेथ तासुमी को कहती है कि वो खुद उसे ट्रेन करेगी और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तासुमी कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा काइंड हो। एजडेथ कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कैसे होंगी, यह फीलिंग्स मेरे अंदर पहली बार है और ये उतना भी बुरा नहीं है। तासुमी एक बार को सोचता है कि वो एजडेथ को ही नाइट्रेट को ज्वाइन करने के बाद करेगा। फिर उसके बाद रूम में वापस आकर एजडेथ शावर लेने जाती है ताकि उन दोनों की रात बिल्कुल महक उठे। पर तासुमी बड़ा ही नर्वस था और वो पूछता है कि क्या तुम सच में ही मुझे पसंद करती हो। एजडेथ उसे डायरेक्ट ही किस करती है, पर बात आगे बढ़ पाती पर तासुमी हिम्मत करके एजडेथ को नाइट्रेट को ज्वाइन करने की बात करता है। बताता है कि कैपिटल में कितनी ज्यादा करप्शन हो रही है, कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है और ये सब कुछ कैपिटल के कोर के वजह से हो रहा है। पर फिर भी एजडेथ ज्वाइन करने से और अपने प्रिंसिपल को बदलने से बिल्कुल मना कर देती है। कहती है कि आज के मिशन के बाद थक गए हो गए तो चलो सो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। पर तासुमी तो डर के मारे कहता है कि मैं सोफा में सो जाता हूँ, पर एजडेथ कहती है कि यहीं पर सो जाओ, मैं पक्का आज कुछ भी नहीं करूंगी। तासुमी कहता है कि ठीक है पर पहले मैं नहाकर आता हूँ। तो एजडेथ उसे वॉर्न करती है कि अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उसकी पनिशमेंट डेथ होगी। इससे पहले एजडेथ ने तासुमी को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया था और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी एडवाइस मांगी थी। और क्योंकि बॉल्स 6 साल से मैरिड है तो वो एडवाइस देता है, कहता है कि परसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए एजडेथ भी हार नहीं मानती और सोचती है कि वो तासुमी को अपना बना कर ही रहेगी। अगले दिन तासुमी ब्रेकफास्ट करने आता है और उसे कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी डर के मारे। फिर वो कुरोमे को देखता है जो कि बिल्कुल आकामे जैसी लग रही थी
और वो पूछता है कि वांटेड लिस्ट वाली आका में तुम्हारी कोई लगती है क्या। कुरोमे बताती है कि उसकी बड़ी बहन, पर उसने एम्पायर को धोखा दिया है, इसलिए वो खुद उसे मारना चाहती है। तब एजडेथ वहां पर आकर कहती है कि वो कुछ दिन के लिए हंटिंग पर जा रहे हैं फेक माउंटेन पर, जहां पर कि वो डेंजर बीस्ट को हंट करेंगे। एक तरफ जाएंगे एजडेथ और कुरोमे और दूसरी तरफ जाएंगे वेब और तासुमी। पर शाम को एजडेथ तासुमी के साथ ही होगी, क्योंकि रात को हाई लेवल के डेंजर बीस्ट अपीयर होते हैं और वो सोचती है कि वो अपने पावर को दिखाकर तासुमी को इम्प्रेस कर लेगी। और ये सब कुछ डॉक्टर स्टाइलिस बाहर खड़ी होकर सुन रहा था। फिर वो सभी हंटिंग पर निकलते हैं और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उन पर एक डेंजर बीस्ट हमला कर देता है। पहले तो तासुमी फाइट करने में मदद करता है, पर वो मौका देकर इनकर्सियों का यूज करके वहां से भाग निकलता है। वेव उसे ढूंढते हुए सोच रहा था कि अगर उसे तासुमी नहीं मिला तो एजडेथ तो बिल्कुल उसे मार ही देगी, इसलिए वो अपने रेलिक ग्रैंड चैरियट का यूज करता है और ये भी एक आर्मर टाइप का ही रेलिक है। दूसरी तरफ तासुमी सोच रहा था कि वो बिल्कुल सेफ है, पर तभी वेव वहां पर आ जाता है, पर उसे पता नहीं चलता है कि तासुमी है। पर वो इतना तो जानता है कि इसका यूजर नाइट्रेट का एक मेंबर है, इसलिए वो बिना किसी हेजिटेशन का फाइट करने को उतर जाता है और बताता है कि इनकर्सियो ग्रैंड चैरियट का ही एक प्रोटोटाइप था। तासुमी भी वहीं पर कंफर्म नहीं था कि यह वेव है या नहीं, पर क्योंकि वो एजडेथ के हाथ पकड़े जाना नहीं चाहता, वो भागने की कोशिश करता है। पर ग्रैंड चैरियट की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और अभी के लिए उसके पावर भी। वेब कहता है कि नाइट्रेट एक इविल है जो कि लोगों को मारते हैं और मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तासुमी कहता है कि यह बात सच है कि हम लोगों को मारते हैं, पर हम लोग इविल नहीं है। पर तासुमी को तभी याद आता है कि ब्यूलेट ने कहा था कि हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखना, और वह फिर से भागने की कोशिश करता है। पर वेब उस पर एक जोरदार किक मारता है जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। पर तासुमी तभी इनविजिबिलिटी का यूज करके वेब से छुटकारा पा जाता है, पर अभी ज्यादा डैमेज होने की वजह से आर्मर गायब हो जाती है और अगर उसने तभी आर्मर को पहनी ना होती तो उसके वेव के किक से ही डेथ हो जाती। इतने में वहां पर एक डेंजर बीस्ट अपीयर होता है जिसके साथ तासुमी फाइट करने की किसी भी हालत में नहीं था, पर सही समय पर वहां पर आका में आकर उसे रेस्क्यू कर लेती है और कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हें बचाने आऊंगी। तासुमी भी कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चीजें इमोशनल हो रही होती हैं कि ल्यूबोक दोनों को लेकर निकलता है, नहीं तो वो सभी यहाँ पर पकड़े जाएंगे। अब वहां से निकलने के बाद ल्यूबोक कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद टीम में बस मैं ही लड़का था और ऑब्वियसली मेरा खुद का एक हारेम होने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। पर आका में तासुमी को बताती है कि ल्यूबोक को उसके बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एजडेथ वेब को अलग तरीके से टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि उसने बस तासुमी को जाने नहीं दिया, उसने नाइट रेड के एक मेंबर को भी जाने दिया है। पर अगर वेब ऐसी गलती दोबारा करता है तो उसके पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। सेरियू तब वापस आती है पर उसे भी तासुमी कहीं पर नहीं मिला। रन पूछता है कि अगर तासुमी उनके एनिमी के तौर पे सामने आता है तो हम क्या करेंगे। एजडेथ कहती है कि मैं तासुमी से अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मेरे लिए मेरे कॉमरेड्स की जिंदगी भी मैटर करती है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम लोग उसे जिंदा पकड़ पाओ, पर तभी तुम लोगों से जो भी हो सकेगा तुम लोग बिल्कुल करना। यहाँ पर तासुमी सभी को येगर्स के पावर के बारे में बता रहा होता है और ये भी कि कुरोमे उन्हीं के ही टीम में है। आका में बताती है कि उसने कुरोमे को उसके साथ आने कहा था पर वो नहीं आई और उसके नज़र से आका में एक बहुत ही बड़ी धोखेबाज है। तासुमी फिर बताता है कि बाकी सब तो पावरफुल है ही, पर एजडेथ एक और ही लेवल पर है। पर आका में कहती है कि उसकी एक वीकनेस है, उसके पास एक दिल और पल्स है, तो उसकी मौत भी बिल्कुल निश्चित है। और उसी रात को डॉक्टर स्टाइलिस ढूंढते हुए नाइट्रेट के हाइड आउट तक पहुंच गया था, पर वो यहाँ पर अकेला आया था अपने टीम के साथ। पर नाइट्रेट तो तासुमी के लौटने की खुशी में पार्टी करके बिल्कुल टुल हो चुकी थी, बस लियोने ही जगी हुई थी, जिसके बाहर जाते डॉक्टर स्टाइलिस का एक मेंबर उसे मार देता है। और ये सारी बातें एक लड़की जो कि बहुत दूर तक सुन सकती है डॉक्टर स्टाइलिस को बता रही होती है। इसके बाद डॉक्टर स्टाइलिस अपनी पूरी आर्मी को ही अनलिस्ट कर देता है। ल्यूबोक ये चीज देर से सेंस करता है, पर अब तक दुश्मन अंदर आ चुके थे। ल्यूबोक उसे मारने की कोशिश करता है पर वो नहीं मरता और ल्यूबोक पर ही हमला करता है, पर ल्यूबोक वायर्स का यूज करके बच जाता है एंड देन उसे मार भी देता है। पर अभी उस जैसे बहुत से लोग वहां पर आ जाते हैं जिनसे बचने ल्यूबोक भागता है, पर तब आका में बीच में आकर उन सभी को ही एक ही बारी में मार देती है। पर इतने में वहां पर डॉक्टर स्टाइलिस का एक मेन आदमी टोबी पहुंचता है, जो कहता है कि मुझे आकामे के साथ डुएल करनी है, और वो आकामे पर हमला भी कर देता है बिल्कुल एक मशीन की तरह। और जैसे ल्यूबोक कोई भी मदद ना कर पाए, दो बड़े बड़े सोल्जर्स को उसके सामने भेज दिया जाता है। वहीं पर तासुमी बाहर आकर डॉक्टर स्टाइलिस के आर्मी को मार रहा होता है। इतने में वहां पर डॉक्टर स्टाइलिस का एक और मेन आदमी काकुसा आता है, जिसके पास अभी सेली का एक्सटेस है, और ये देख तासुमी बहुत ही गुस्से में हमला करता है
पर काकुसा एक्स्ट्रा से उसका स्वॉर्ड ही काट देता है और तासुमी भी मारा जाता पर वो बाल बाल बच जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्टाइलिश को पता चलता है कि उनके बहुत से फुट सोल्जर्स की डेथ हो गई है, पर डॉक्टर स्टाइलिश को इसके कोई भी फिक्र नहीं होती है क्योंकि ये सभी क्रिमिनल्स है और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है और अभी ऐसे और बहुत से हैं। यहाँ पर तासुमी काकुसा के सामने स्ट्रगल कर रहा होता है, पर तब माइन वहाँ पर मदद करने आती है और एक्सट्रस को देख तो माइन काकुसा को एक ही शॉट में मार के खत्म कर देती है और फिर एक्सट्रस को पकड़कर रोने लगती है। डॉक्टर स्टाइलिश को यहाँ पर पता चलता है कि काकुसा के साथ ही साथ बहुत से फुट सोल्जर्स की भी डेथ हो चुकी है और इतने में वहाँ पर नाजेंडा डेंजर बीस्ट एयर मांटा के ऊपर बैठकर आ जाती है और उसके साथ नाइट रेड के 2 नए मेंबर भी हैं। पर डॉक्टर स्टाइलिश के पास अभी भी एक सीक्रेट हथियार बचा हुआ है। वहीं पर आका में टोबी का एक हाथ काट देती है, पर वह मरता नहीं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी भी मशीन बन चुकी है। पर बैटल को जल्दी खत्म करने ल्यूबोक पीछे से हमला कर देता है। टोबी मरने से पहले पूछता है कि आखिर में यहाँ पर हारा क्यों। आका में कहती है कि तुम्हारे हमले बहुत ही अच्छे थे पर तुम बिल्कुल केयरलेस थे और वो उसका सर काट देती है। यहाँ पर माइन और तासुमी बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गए थे और वो दोनों नाजेंडा के बारे में बात कर रहे थे और वो आदमी जिसने लियोने को मारा था वो उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, पर उसे लियोने रोक देती है और बताती है कि वो उसके हमले से बेहोश जरूर हुई थी पर वो मरी नहीं और वो उसे चोक करके उसे मार देती है और उसके मरने के बाद बताती है कि उसके रेलिक ने उसके हीलिंग रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जल्दी हील हो गई और अभी वो सभी लोग बिल्कुल एक साथ आ चुके थे। पर तभी वहाँ पर बहुत से फुट सोल्जर्स आकर उन सभी को ही चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर तभी किसी वजह से तासुमी को छोड़कर बाकी सब लोग ही बेहोश होने लगते हैं। डॉक्टर स्टाइलिश बताता है कि एक पैरालाइजिंग पॉइजन है, पर क्योंकि तासुमी आर्मर के अंदर है उसे कुछ भी नहीं हुआ। पर उसके बाद सभी लोग भी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। पर तब वहाँ पर नाइट रेड का नया मेंबर सुजानो आता है और वो एक ही झटके में सभी फुट सोल्जर्स को खत्म कर देता है। डॉक्टर स्टाइलिश अपने ही बचे हुए लोगों को ब्लास्ट कर देता है, पर इससे सुजानो को जो भी हुआ था वो खुद ही रिजेनरेट हो जाता है क्योंकि वो खुद ही एक लिविंग रेलिक है, एक ह्यूमनॉइड रेलिक। ऊपर से नाजेंडा को डॉक्टर स्टाइलिश दिख जाता है और वो सुजानो को उन सभी को ही मारने का ऑर्डर देती है और क्योंकि अभी और कोई उपाय नहीं बचा था डॉक्टर स्टाइलिश खुद ही को ही एक डेंजर बीस्ट में बदल देता है ताकि वो सभी को ही मार सके और फिर वो अपने लोगों को खाकर अपने स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। पर अभी वो और भी बड़ा हो सकता है जिसके लिए उसे और भी लोगों को खाना होगा। फिर वो हमला करने लगता है और सुजानो भी उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। तब तासुमी वहाँ पर आकामे को लेकर आ जाता है और आकामे अपने स्वॉर्ड से उसे काटने की कोशिश करती है पर वो काट नहीं पाती। तब माइन एंड नाजेंडा साइड से हमला करते हैं और बाकी सब भी बैकअप देते हैं, जिससे कि आकामे डायरेक्टली डॉक्टर स्टाइलिश पर कट लगाती है, जिससे कि डॉक्टर स्टाइलिश मारा जाता है और ये रही नाइट रेड की दूसरी मेंबर। अब अगले दिन वो सभी एयरमांटा पे बैठकर मार्ग हाईलैंड्स पर जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा डेंजर बीस्ट है और ये जगह बिल्कुल सही रहेगी उनके नए हाइड आउट के लिए। नाजिना फिर एयरमांटा को वापस हेडक्वार्टर भेज देती है और नए मेंबर्स चेल्सी और सुजाना को इंट्रोड्यूस करती है। चेल्सी दिखती नहीं पर उसने अभी तक आकामे के जितने लोगों को मार चुकी है, पर सुजानो एक ह्यूमनॉइड रेलिक है जिसको के बनाया गया था बॉडीगार्ड रेलिक की तरह और वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो सब कुछ कर सकता है, घर बनाने से लेकर कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ, और वो पावरफुल तो है ही। पर माइन का चेल्सी के साथ बिल्कुल भी बन नहीं रहा और वही हाल ल्यूबो के सुजानो के साथ भी है। वहीं पर एशडेथ को डॉक्टर स्टाइलिश के गायब होने की खबर मिल चुकी है और एशडेथ श्योर है कि उनकी डेथ हो गई है। पर एशडेथ को बुरा लग रहा है क्योंकि सेरियू ने एक और फादर लाइक फिगर खो दिया है। इस वजह से सेरियू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। पर एशडेथ उसे संभालती है और कहती है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारा ये सपना भी पूरा होगा। उस समय पर वेब सेरियू का मुंह ठीक करने का सोचता है, पर यह देख वो वापस चुपचाप चला जाता है। उसी रात सभी लोग सोच रहे थे कि रिवॉल्यूशन का दिन बहुत ही करीब आता जा रहा है, तब तक उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा और उन्हें शायद अभी और कोई नया मेंबर भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सुजानो का बनाया हुआ खाना सभी को ही बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और तासुमी उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। फिर वो रात को थोड़ा मजा मस्ती करते हैं, पर अभी भी चेल्सी और माइन की बिल्कुल भी नहीं बन रही और चेल्सी एक्चुअली किसी भी चीज में बदल सकती है और उसका रेलिक का नाम है गिया फाउंडेशन। अगले दिन तासुमी और लियो ने आसपास के डेंजर बीस्ट को खत्म करने जाते हैं और अभी तासुमी ट्रेनिंग करने की वजह से न्यू टेटर का भी यूज कर पा रहा है और अभी डेंजर बीस्ट को खत्म करने के बाद वो सभी वापस आ जाते हैं और बस ये दोनों ही सभी लोग यहाँ पर लेवल अप कर रहे हैं। नाजेंडा चेल्सी को कहती है कि नाइट रेड ऐसे ही काम करती है। चेल्सी कहती है कि तुम लोग मेरे प्रीवियस टीम से तो स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम लोगों के जो रिकॉर्ड है तुम लोगों को और भी ज्यादा सख्त होना होगा, नहीं तो तुम सभी लोग ही मरोगे। पर सुजानो और आकामे को तो खाने की फिक्र हो रही थी,
फिर रात को माइन ल्यूबोक और तासुमी को बुलाती है और कहती है कि उन्हें मिलकर चेल्सी को सबक सिखाना होगा। ये काम आज रात को ही करना होगा, पर क्या करना है ल्यूबोक और तासुमी को सोचना होगा और माइन अपने तरीके से सोचेगी। ल्यूबोक को आइडिया आता है कि जब चेल्सी नहा रही होगी, तासुमी इनविजिबिलिटी का यूज करके उसके पास जाकर उसके सर पे पानी डाल देगी और वह बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। और ल्यूबोक इसलिए भी उसे भेज रहा है ताकि पता चले कि चेल्सी कैसी है। अगर वो माफ कर देती है तो वो भी चुपके से कभी जाएगा उसे देखने। अब तासुमी वहाँ पर आकर सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और वह बहुत सोचकर आगे बढ़ता है, पर ये चेल्सी नहीं सुजानो निकलता है और वो कहता है कि इनकर्सियो इनविजिबल है, पर मैं इसके प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ। इस बात को याद रखना, नहीं तो तुम मरोगे। और ये चेल्सी थी जिसने कि तासुमी को बेवकूफ बना दिया और तासुमी अपने इस काम के लिए माफी मांगता है, पर चेल्सी ने जो बात कही वो सच है। चेल्सी उसके बाद बताती है कि वो अपने टीम की अकेली सर्वाइवर थी और वो नहीं चाहती है कि नाइट रेड के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उसने पहले वो हार्श बातें कही थी। पर उसके बाद चेल्सी वॉर्न करती है कि अगर फिर से उसने झांकने की कोशिश की तो तुम्हारी हथियारें काट दूंगी। उसके बाद अगले दिन एजडेथ और रन मार्केट में निकले हुए थे और एजडेथ की निगाहें बस तासुमी को ही ढूंढ रही थी। रन कहता है कि उनके आर्मी में कुछ ऐसे हैं जो कि तासुमी जैसे दिखते हैं, तो वो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। पर एजडेथ कहती है कि तासुमी बस एक ही है और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। रन फिर सोचता है कि एजडेथ बहुत ही पावरफुल होने के बाद भी वो बिल्कुल एक्स कम है, पर अभी के लिए एजडेथ पर नजर रखना सही होगा। वहीं पर एजडेथ का दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो सोच रही थी कि क्या तासुमी से वो दोबारा मिलेगी या फिर नाइट रेड के साथ उनके फाइनल बैटल जल्दी आ रही है या फिर ये कुछ और ही है। फिर अगले सीन में हम लोग माइन में कुछ डेंजर बीस्ट को देखते हैं जो कि कुछ माइनर्स को कच्चा ही चबा जाते हैं। और वहीं पर पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ था जो कहता है कि मेरे पास अभी बहुत ही अच्छे खिलौने आ चुके हैं और अभी बहुत दिन हो गया है कि मैं कैपिटल नहीं गया हूँ। और दोस्तों, इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी ही चैनल पर मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक भी कर दो। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।